ठियोग के सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा व बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी जिला मंडल के अध्यक्ष ने राकेश सिंघा को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल बताया है। इस पर राकेश सिंघा ने पलटवार करते हुए बीजेपी की बयानबाजी को बेबुनियाद बताया है। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि बीजेपी जिला मंडल के अध्यक्ष ने अपनी बयानबाजी में कहा कि ठियोग के विधायक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। उनका यह आरोप निराधार है। बीजेपी के लोग यह साबित करना चाहते हैं कि वह काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठियोग में पूर्व के विधायकों के समय की योजनाएं भी प्राथमिकता तक ही सीमित रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया। उनकी डीपीआर तक तैयार नहीं हो पाई। सिंघा ने कहा कि अब वह योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर तैयार होने के बाद प्राइवेट कंसल्टेंट के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा। बीजेपी केवल दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पिछले 3 वर्षों में जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं वो पूरा सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस पर सरकार ने कानून नहीं बनाया, क्योंकि स्कूल कॉलेज जो खोले गए हैं यह सब पैसे बनाने के लिए खोले गए हैं। देश व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सिंघा ने कहा कि सरकार के अंदर क्षमता नहीं है कि वर्तमान स्थिति का आकलन कर सके। कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। सरकार को कोरोना हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल से अलग रखना चाहिए, जिससे दूसरे मरीजों का इलाज किया जा सके। लॉकडाउन जैसे निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। कोविड की दूसरी लहर में सभी को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो आपके जिला के जो अध्यक्ष हैं माननीय अजय श्याम जी, उनने कुछ इस तरीके से प्रेस सम्मेलन के जरिए बात को रखा जिससे कि लोगों में भ्रम पैदा हुआ। वो प्राथमिकता के स्कीमों को लेकर उन्होंने किया है। मैंने बड़े विस्तार से इस बात को समझाया है। प्राथमिकता सिर्फ एक चीज होती है, जिसकी डीपीआर जब बन जाएगी वही प्राथमिकता के लिए जाता है, और उसको भी नाबार्ड से फाइनेंस अपने आप में नहीं हो जाता है, नाबार्ड की भी अप्रूवल चाहिए होती है। हमने हर विभाग को आदेश दे दिए हैं और उनको हमने कहा है कि हम सहयोग भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़े जिसके लिए मैंने काम भी शुरू कर दिया है, प्राइवेट कंसल्टेंसी डीपीआर को बनाने के लिए भी काम कर दिया है, और वो जिस समय तैयार होगी उसको हम शामिल कर वो क्या कहते हैं उसमें कर देंगे। तो इसलिए कोई ऐसा ठियोग की जनता ये ना महसूस करे कि हम उसका सिर झुकने देंगे। ठियोग और कुमारसैन की जनता अपना सिर ऊंचा चला के क्या कहते चले, क्योंकि उनका जो नुमाइंदा है वो सबसे बेहतरीन क्या कहते अपने आप को साबित करेगा, कुर्बानी भी देगा, और उनके साथ हर दुख तकलीफ में खड़ा होने का वो प्रयत्न करेगा। दलित है, गरीब है, महिला है, उसकी पीड़ा में हम शामिल क्या कहते हैं रहेंगे। तो इसमें और ये भी मैंने तथ्य दिए हैं कि पीडब्ल्यू की रोड्स का आया, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया ये हमारे माननीय विधायक महोदय में, तो उसमें शिमला जिला में वन ऑफ द हाईएस्ट पैसा है और काम चल रहा है कि जो वो है। मैंने पानी की स्कीम का बता दिया। सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में जो पानी की स्कीम है वो हमारे चुनाव हल्के में क्या कहते चल रही है, और समय में हम बनाकर उसको पारित करेंगे। ये भी मैंने कह दिया कि जो बहुत ही पानी की स्कीमें लंबे समय के लिए बीमार पड़ी थी, उसकी बीमारी भी दूर की, जो बीमार थे उनको भी ठीक किया, और उसके जरिए पानी को उपलब्ध करने का। यस, कमियां बहुत है, मेरे अंदर भी होगी, पूरी व्यवस्था के अंदर है, वो कमियां हमेशा रहेगी, और जो भी हमें हमारी कमी को पॉइंट आउट करेगा हम उस अपनी कमी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते हैं। यहाँ तो भगवान भी क्या कहते परफेक्ट नहीं होता है, उसमें भी कमी रह जाती है। तो हम तो इंसान है, हमारे अंदर 3600 कमी होगी, लेकिन इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं होगी, लोगों में मदद करने की कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास साधन है कि नहीं है वो कभी प्रश्न नहीं होगा। ठियोग की जनता के लिए हमेशा हमारा दरवाजा और हमारे क्या कहते साधन उनके लिए खुले रहेंगे, जिससे उनकी पीड़ा तो हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीड़ा को निश्चित रूप से कम करने का हमारा प्रयत्न रहेगा। एक बात